रहमा ड्रामे में आखिरकार परिशा और बारी का निकाह हो जाएगा। परिशा बहुत ही खूबसूरत लग रही होगी अपनी शादी में। परिशा को स्टेज पर लेकर जाएंगी उसकी बहन जोबिया और उसकी दादी, मगर पीछे से अनाया उसके दुपट्टे के ऊपर पाँव रख देगी। अनाया का इस तरह से दुपट्टे पर पाँव रखना शादी में खड़े सारे लोग देख लेंगे और पहचान लेंगे अनाया नहीं पाँव रखा है। परिशा मुड़ के जब पीछे मुड़ के देखेगी तो बहुत ज्यादा हैरान होगी, मगर अनाया उसे जानकर ये कहेगी कि सॉरी, तुम्हारे दुपट्टे के ऊपर पाँव मेरा आ गया, मैंने जानकर नहीं किया। मगर परिशा इस बात को जानती है कि अनाया ने पाँव जानकर ही रखा है। इसी वजह से परिशा अनाया को कह दोगी, हाँ अनाया, ये सब कुछ तुम कर सकती हो क्योंकि मैं जानती हूँ आज जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ तुम्हारी ख्वाहिश ही इस जगह पर तुम खड़ी हो। मगर अनाया जब ये बात सुनेगी तो उसे और भी ज्यादा तकलीफ होगी सुन के। वहीं पर परिशा हंसती हुई बारी के पास स्टेज पर चली जाएगी, मगर रुमैसा जब ये सब कुछ देखेगी तो रुमैसा सबके सामने कह देगी, इस तरह से दुल्हन का दुपट्टा फटाना ये कोई अच्छी शुगर नहीं है। मगर इस बात को कोई भी नोटिस नहीं करेगा क्योंकि वो ये नहीं जानता कि रुमैसा के अंदर किस कदर जलन और तकलीफ हो रही है। वो नहीं चाहती थी उसकी सौतेली बेटी प्रीशा की शादी किसी अच्छी जगह पर हो। वहीं पर रुमैसा को उसके बेटे काशिफ की कॉल आएगी, जिस पर रुमैसा काशिफ को ये कहेगी कि मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि प्रीशा की शादी बारी के साथ ना हो, मगर अब उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन काशिफ, तुम मेरा बेटे, तुम जब तक परेशान ना होना, अगर मैं भी तुम्हारी माँ ना होगी, अगर मैं प्रीशा की तलाक ना दिला दूं। जब तलाक की बात सुनेगी प्रीशा की दादी तो बहुत ज्यादा हैरान होगी और रुमैसा को देख कर कहेगी कि मुझे नहीं पता था हमारे घर में आस्तीन के सांप इस कदर है। रुमैसा के रंग उड़ जाएंगे अपनी सास को देखकर और वो कहेगी, आलिम साहब से प्लीज मत कहिएगा कि मैंने ये सब बातें की हैं। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर अपनी सास के सामने वो रोने लग जाएगी। रुमैसा की सास उसकी बातों में तो आ जाएगी, मगर वहीं पर परीक्षा अपनी लाइफ को लेकर बहुत खुश होगी, उसकी रुखसती हो जाएगी और वेडिंग रूम में ही अपने आलिम के साथ बहुत ज्यादा खुश होकर बारी के साथ बातें करेगी।